अगली खबर भिलाई से, जहां इस्पात मंत्रालय की अधीनस्थ फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कंपनी, जो कि अपने स्थापना काल से सरकार को लगातार लाभ ही देती आ रही है, उसे अभिव्यक्ति की रुचि के तहत इस करोड़ों के सरकारी उपक्रम को कौड़ियों के दाम नीलाम करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। बता देते हैं कि भिलाई के इक्विपमेंट चौक पर स्थित FSNL के मुख्यालय में कंपनी को बचाने नारे लगाते हुए इन कर्मचारियों का कहना है कि या तो इस कंपनी का विलय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कर दिया जाए या फिर इसके 11 ब्रांचों में कार्यरत लगभग 5000 कर्मियों को इसी तरह की समानांतर किसी कंपनी में रख लिया जाए। जानकारी तो ये भी है कि इस 400 करोड़ के टर्नओवर वाली FSNL कंपनी को महज 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंधकार में भविष्य के उतार चढ़ाव में फंसे कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को ऐसा करने से होने वाले बड़े नुकसान को लेकर सचेत भी किया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ है। FSNL और सेल आपस में दोनों डिपेंडेंट है। FSNL जैसे एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल को अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके लिए सर्विस चार्जेस लेता है। तो अभी जब जैसे सेल के लिए क्या है कि हमारा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो प्रोसेस से जो स्क्रैप निकल रहा है वो इमीडिएटली हम लोग रिमूव करते हैं और उसको प्रोसेस करके उनको फर्दर फर्नेस वगैरह के लिए जो रिक्वायरमेंट है उन साइजेस में वगैरह करके भी देते हैं हम लोग। हमारी मांग है कि चूँकि जो हमारी संस्था है 1979 से लगातार जो है प्रॉफिट में रही है और ये छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय है और यह द्वितीय मुख्य कंपनी है जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसका निजीकरण न किया जाए। और चूँकि हम सेल से जुड़े हुए हैं इसलिए सारे FSNL के कर्मियों का जो विलय है सेल जैसी संस्था में किया जाए। सरकार से आज तक फेरो स्क्रैप ने कुछ लिया नहीं है, सरकार को निरंतर देता ही रहा है और फेरो स्क्रैप का अपना आधारभूत ढांचा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है, हमारे पास श्रम शक्ति है और मशीन है, उसके दम पर हम लोग जो है निरंतर सरकार को जो है लाभ देते आ रहे हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा जो अप्रासंगिक तरीके से फेरो स्क्रैप को जो है बेचने का काम किया जा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। 400 करोड़ का टर्नओवर है और अभी रिसेंटली हमारा जो इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है वो 32 करोड़ का हमने पे किया हुआ है। तो इन एंड ऑल बात ये है कि अभी जो हमारे कर्मचारी हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, ठेका श्रमिक भी हमारे साथ काम करते हैं, इन सबकी रोजी रोटी FSNL जैसी एक संस्था पर ही निर्भर करती है। और क्योंकि हम एक सरकारी संस्था है तो हमारे काम में हम लोग पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, जिसमें स्क्रैप प्रोसेसिंग हमारा जो मेन रोल है वो उसमें हम सेल जैसी कंपनियों में और भी स्टील प्लांट्स है जहाँ पर हम ये सर्विसेज हमारी प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से अब अगर हमारा प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसकी वजह से एक तो हमारा जीवन यापन पे असर पड़ेगा और आगे भविष्य क्या है कर्मचारियों का, इसको लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई। गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि विनिवेशीकरण से लगभग 67 लाख हजार करोड़ चाहिए। हमारे कंपनी को आगा गया मात्र 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जीरा भी नहीं होता है। 67 लाख हजार करोड़ चाहिए गवर्नमेंट को और 150 करोड़ में हमारी कंपनी को बेच रहा है। हम लोग बहुत शॉक्ड है। एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? मतलब ठीक है, आपकी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेटाइज वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बट व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयज़? आप उनको किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं या उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा? जो लोग अब एक एज सर्टेन एज के बाद 50+ लोग या हर किसी का मतलब